अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज मैथमेटिकल एप्लीकेशन। रेनॉल्ड्स की बुक है और उसका चैप्टर 0 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करने के लिए जाएंगे वो एक्चुअली सेट्स सेट्स के अंदर हम सेट ऑपरेशंस और वेन डायग्राम्स को देखेंगे और उसके बाद रियल नंबर्स, इनइक्वालिटीज एंड इंटरवल्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज, इंटेग्रल एक्सपोनेंट्स, रेडिकल एंड रैशनल एक्सपोनेंट्स, ऑपरेशंस विद अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, फैक्टरिंग और अलजेब्राइक फ्रैक्शंस। इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेट से। सेट को हम पहले भी जो बेसिक हमारी क्लासेस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके होते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली क्या होती है? सेट्स होते हैं, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ डिशेज, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज मेंबर्स ऑफ द सेट, और उनको हम आम रूटीन में इन मिडिल ब्रैकेट्स या ब्रेसेस के अंदर जो है वो पुट करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, तो हमने क्या करना होता है? हमने इन 1, 2, 3, 4 को 1, 2, 3 एंड 4 हैं तो हम उनको क्या कर देंगे? ब्रैकेट्स के अंदर या ब्रेसेस के अंदर जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। और अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट का पार्ट हो तो हम उसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। ये उसके लिए सैम्पल यूज करते हैं। और अगर कोई एलिमेंट जैसे कि 4 इसका एलिमेंट है तो बिलोंग्स का सैम्पल आएगा, और अगर नहीं है तो फिर डजंट बिलोंग टू का सैम्पल हम जो है यूज करेंगे। If all the members of the set can be listed, the set is said to be finite set. अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, अगर उनको लिस्ट अप किया जा सके इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो देन दे आर फाइनाइट। जैसे कि 1, 2, 3, 4 है, एक्स वाई जी है, इनको आप लोग लिस्ट अप कर लेंगे। और अगर हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स भी हों, ज़रूरी नहीं कि ये 3 और 4 है, तो जैसे कि 8 टू 8952 बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ये इवन इंटीजर्स इसके दरमियान वाले, तो आप इनको भी लिस्ट कर सकते हैं, इनको भी अनलिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट में पुट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट्स जो होते हैं उसके लिए तमाम एलिमेंट्स को अनलिस्ट नहीं किया जा सकता, उनको ब्रैकेट्स के अंदर नहीं किया जा सकता पुट। तो वो आम रूटीन में हम 3 डॉट्स का तक यूज़ कर रहे होते हैं उसके एंड पे। जैसे कि ये है नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 1, 2, 3, 4 और इसी टाइप का बिहेवियर डॉट 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 3 डॉट्स का मतलब ये होता है कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज तक क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ पर सेट एन जो है दैट इज नोन एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, ऑड नेचुरल नंबर्स, फोर्ड ऑटोमोबाइल्स। अब कितनी है आप लोगों को नहीं पता। डिस्क्राइबिंग सेट्स, सेट्स को बेसिकली यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि सेट को डिफाइन करने के लिए इन ट्रू सेंस तो हम ये कहते हैं कि 3 वेज होते हैं उसके। एक डिस्क्रिप्टिव मोड होता है, एक टेबुलर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर नोटेशन होती है। डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर नोटेशन। तो तीनों तरह की जो फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होती है कि आप लोग उसको इन वर्ड्स डिस्क्राइब कर देते हैं। इन वर्ड्स कैसे? ये सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू, ये देखें सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर नेचुरल नंबर जो कि 6 से लेस हैं उनको इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये हमारे पास उसकी जो है वो टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। और अगर प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखें एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6,
एक्स सच दैट, इस टाइप में जो चीजें लिखी जाती हैं दैट इज सेट बिल्डर नोटेशन। और ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ये सिंबल भी यूज किया जाता है, जैसे कि लिविंग वेटरन ऑफ वार ऑफ 1812, ऑब्वियसली 1812 की जंग के जो भी लोग होंगे वो किसी भी सूरत में जो जंग जो है वो यहाँ पर अब जिंदा नहीं होंगे, तो उनके जिंदा होने के चांसेस ऑलमोस्ट 5 हैं। तो इस वजह से उनके जो लिस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिलेशंस है बिटवीन सेट्स। टू सेट्स एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स। अगर उनके सेम एलिमेंट्स है तो उनको इक्वल कहेंगे। सेट बी को ए का सबसेट, ए को बी का सबसेट कहते हैं अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो। जैसे कि 1 2 3 4 है, 4 3 2 1 है, तो एक्स का हर एक एलिमेंट वाई का भी एलिमेंट है, तो एक्स इज सबसेट ऑफ वाई कहा जा सकता है। ये उसने वैसे तो इसने एक्स इज इक्वल टू इक्वल के लिए बता दिया कि ए बी का सबसेट हो, सेम एलिमेंट हो तो वो इक्वल होते हैं। ए बी का सबसेट कैसे है, ये सेकंड एग्जांपल दी हुई है कि ए वाले हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसके अंदर फर्दर एक और चीज लिखी है कि फाई जो है ना, फाई हर एक का सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। ये जो आगे इसने बात लिखी है ये इस वजह से जरा इंपॉर्टेंट है कि फाई हर एक का सबसेट है और हर सेट अपना सबसेट जरूर होता है। सी और डी के अंदर अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो उनको डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। जैसे कि उसकी एग्जांपल है कि सी और डी ये ऐसे सेट्स हैं हमारे पास जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कॉमन नहीं है। ओके, इसी तरह जब भी आप लोग सेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक सेट ऐसा होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं, तमाम एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन जो हैं मौजूद होते हैं, उसको उस बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। और सेट्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो एक डायग्रामेटिक वे है एक्सप्लेन करने का, विच इज़ नोन एज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम्स होती हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम हमेशा जो है वो रेक्टेंगल की शेप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और एक्स और वाई जो होते हैं जो उनको हम सर्कुलर शेप में आम रूटीन में, ये देखिए थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी हम बना देते हैं उनको, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी जस्ट वो थोड़े से देखने में खूबसूरत लगे इस वजह से हम उनको सर्कुलर शेप देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं अगर किसी ने सर्कुलर नहीं भी बनाए हुए सेट, जैसे कि ये बी जो है ए का सबसेट है, तो 3 तरह की सिचुएशंस पॉसिबल हैं। एक दूसरे का सबसेट हो, ये भी राउंड शेप में भी बनाए जा सकते हैं, दोनों सेट्स एक दूसरे से डिसजॉइंट हो, और तीसरे ये है कि वो ओवरलैपिंग हो। डिसजॉइंट ना होने का मतलब है कि अगर उनमें कुछ कॉमन है तो वो ओवरलैपिंग है। इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट इंटरसेक्शन, सेट्स के ऊपर ऑपरेशन की बात हो रही है कि सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो पहले ऑपरेशन उसके अंदर इंटरसेक्शन है। सेट इंटरसेक्शन से मुराद ये होता है कि ए उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक्स सच दैट, ये आगे जो प्रॉपर्टी लिखी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब जो एक्स के वो तमाम एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर होंगे जो ए से भी बिलोंग कर रहे हों और बी से भी बिलोंग कर रहे हों। द सेट इंटरसेक्शन यहाँ पे भी उसने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द सेट कंटेनिंग द मेंबर्स दैट आर कॉमन इन टू सेट्स आर सेट टू बी, यानी कि दो सेट्स के दरमियान जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उनको सेट इंटरसेक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास है एग्जांपल कि ए ये है सेट और बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। तो ये देखें ए का जो पार्ट है वो 3 एंड 5 जो है वो कॉमन रीजन है। इसको भी डायग्रामेटिकली बना सकते हैं आप लोग वेन डायग्राम में कि 2 3 5 4 बना दिया, उसका 9 3 5 7 11 बना दिया, और 3 5 वो वाला हिस्सा शो कर दिया जो कि दोनों में कॉमन रीजन है। और ए बी और ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए के कौन कौन से सबसेट हैं, याद रखिएगा ए अपने आप का सबसेट होता है, और बी कभी भी ए का सबसेट नहीं होगा। हाँ, इंटरसेक्शन जो होता है हमेशा दोनों का सबसेट होता है,
इंटरसेक्शन हमेशा दोनों सेट्स का सबसेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी है तो ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट ए में भी शामिल होते हैं और बी में भी शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के सबसेट्स अगर आपने बताने हैं तो ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये दो ऐसे हैं जो ए के सबसेट्स हैं। ये उसके बाद पूछा हुआ है कि कौन कौन से किस किस सेट के एलिमेंट हैं या नहीं है, ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू की एग्जांपल्स जो है वो पूछी हुई हैं। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेशन जो है विच इज सेट यूनियन। सेट यूनियन के अंदर क्या होता है, सेट यूनियन के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ, जो ए से भी बिलोंग करते हो, बी से भी बिलोंग करते हो या दोनों से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर मेरे पास डायग्राम्स हैं, ये ए और बी है, तो ये वाला दरमियान वाला हिस्सा जो दोनों में कॉमन है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए और बी दोनों को मिला दें तो वो हमारे पास जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये एक उसकी एक एग्जांपल दी हुई है बड़ी सिंपल सी सेट यूनियन की। यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, बड़े ही सिंपल से एग्जांपल्स यहाँ पे जो है वो पुट की गई हैं कि इसकी आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए वो नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो वो 1 2 3 4 5, और इसमें क्या है 1 3 5 7 9। तो उस हिसाब से आप इसको बेसिकली लिस्ट कर लें पहले। ए की जगह पे ए को पहले राइट कर लेंगे कि ए जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, ए सेट बेसिकली ये होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज सेट कॉम्प्लीमेंट। सेट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सेट कॉम्प्लीमेंट में किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो आपने यू के तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसको हम सेट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि यू में से ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर आपने राइटिंग देखना होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूं भी इसको राइट किया जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट विद यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कह देते हैं। तो ये ए था। अब ये जो शेडेड रीजन है ना वो एक्चुअली वेन डायग्राम के अंदर उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओवरऑल सेट ए था तो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए को छोड़ के बाकी वाला सारा पार्ट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। ऑपरेशंस ऑन सेट हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिफरेंट चीज नहीं होगी सिवाय इसके कि आप लोगों ने पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेना। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी 1 6 आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक, उसमें से 1 और 6 को निकाल दें, बाकी जो है वो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इनके इंटरसेक्शन बी और यूनियन और इंटरसेक्शन इनके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उससे रिलेटेड एक यूँ कह लें कि एक्सरसाइज है, फर्स्ट आर्टिकल से रिलेटेड कि इनके मेंबर्स के बारे में आप लोगों ने बताना है, इनके यूनियन इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। इसमें जो भी इश्यूज हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, जब हम नंबर सिस्टम की तरफ ग्रो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम होता है वो नेचुरल नंबर है। वो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो अगर ऐड कर दें तो वो इससे थोड़ा सा बड़ा कदर सिस्टम बन जाता है जिसको होल नंबर कहते हैं। फिर उसमें फर्दर हम जो है यूँ कह लें कि नेगेटिव और पॉजिटिव ऐड कर दें तो सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर अगर हम फ्रैक्शंस भी सारे इंक्लूड कर लें तो वो हमारे पास रैशनल बन जाता है। और रैशनल और इरेशनल दोनों को ऐड कर लें तो ये मैट्रिक क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये ओवरऑल जो है वो रियल नंबर बन जाता है। तो यूँ सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, हायर सिस्टम। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के जो नंबर्स हैं वो मौजूद होते हैं। ये देखिए नेचुरल नंबर से मुराद है 1 2 3 4 काउंटिंग वगैरह। ये रियल लाइन के ऊपर उसने दिखाए हुए हैं कि नेचुरल नंबर की जब हम बात कर रहे होंगे, ये मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये अब ठीक है। ये रियल लाइन ये होती है हमारे पास बेसिकली दोनों साइडों पे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वैल्यू होती है। नेचुरल नंबर का मतलब है कि 1 2 3 सिर्फ लाइन के ऊपर ये वाले पॉइंट्स
जो है ना ये नेचुरल नंबर्स है। और उसके बाद जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव सारे वो जस्ट वो पॉइंट्स होते हैं। और रैशनल की भी जब आप बात कर रहे होते हैं तो रैशनल्स के अंदर भी फ्रैक्शंस आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इरैशनल में हर दो रैशनल के दरमियान एक इरैशनल होता है, इस वजह से जो स्क्वायर रूट वाले नंबर जहाँ जहाँ होंगे वो इरैशनल होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ना रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स यूं पूरी लाइन होती है, और इसका आप छोटा सा पार्ट भी लेंगे तो वो रियल लाइन के ऊपर उतना पार्ट आप लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, रियल लाइन का उतना पार्ट जो होगा वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट वी हैव फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, जो कि आप लोगों ने कंपल्सरी हैं रियल नंबर्स के लिए। बेसिकली तो ये एक्सियम्स हैं रियल नंबर के, जो कि विदाउट प्रूफ हम इनको ट्रू मानते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही होती हैं, कि ए को बी में ऐड कर लें या बी को ए में ऐड कर लें, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। और ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें, बी को ए से, ए बी सी बेसिकली रियल नंबर्स हैं कोई भी, ये सबसे ऊपर ही लिख दिया ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े, ताकि ए बी सी या जहाँ भी ये 1 0 जो कुछ भी है ये तमाम रियल नंबर से ही हम ले रहे हैं। तो दो नंबर्स को ऐड करें, उनका ऑर्डर चेंज करके या मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ऐड करने में और मल्टीप्लाई करने में तीन नंबर हो, उनकी तरतीब चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले वाले को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो एक ऐसा मेंबर है जिसको अगर किसी भी नंबर में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। वन हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और हर पॉजिटिव नंबर के लिए नेगेटिव नंबर उसका इन्वर्स है, और हर नंबर के लिए उसका रेसिप्रोकल, ये ए इनवर्स का मतलब 1/a है, ये देखिए उसने यहाँ पे लिखा है 1/a उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और लास्टली ये भी रियल नंबर, जो रियल नंबर के अंदर मतलब हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, लेकिन ये नॉन जीरो एलिमेंट के लिए होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा नॉन जीरो के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे आ जाए तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते हैं। तो ये हमारे पास जी प्रॉपर्टीज़ थी कुछ रियल नंबर्स की। उसके बाद इनइक्वलिटीज़ आ गई हैं। इनइक्वलिटीज़ में जब भी कोई से दो नंबर्स होते हैं तो हमेशा उनके दरमियान ये वाला रिलेशन होता है कि या तो ए बी से लेस होता है या ए बी से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। तो जब इक्वल ना हो तो तब उनको हम जिस रिलेशन से डिनोट करते हैं उसको हम इनइक्वलिटी का नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनइक्वलिटीज़ भी दो तरह की होती हैं, एक में अकेला लेस देन और ग्रेटर देन होता है, और एक में लेस देन और इक्वल टू दोनों चीज़ें आ जाती हैं। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे, 10 is less than 15, x is almost 12। almost का मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है, मतलब 12 भी हो सकता है या उससे कम हो सकता है। x is less or equal to 12 उसको पढ़ेंगे। और इसी तरीके से इनइक्वालिटीज के अंदर बाज़ बात होता है कि एक ही नंबर किसी नंबर से बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, जो बाउंडेड केस है, तो उसको हम बाउंडेड डबल इनइक्वालिटी कहते हैं। और फिर इसको हम आम रूटीन में इंटरवल्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो कि एक्स लेस देन बी और ग्रेटर देन ए है तो ये ओपन इंटरवल है। लेकिन अगर लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी दोनों साइडों पे हो तो ये क्लोज इंटरवल है। लेकिन एक साइड पे लेस और एक साइड पे लेस देन और इक्वल टू हो तो उसे हम जो है वो ओपन क्लोज भी कहते हैं, या हाफ ओपन इंटरवल्स भी कहते हैं। इसने इनको हाफ ओपन इंटरवल का नाम दिया हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा इन्फिनिटी जहाँ पे भी आती है चाहे वो नेगेटिव साइड पे आ जाए, ए टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब है ये ए एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए ही है, और माइनस इन्फिनिटी टू ए है इसका मतलब एक्स लेस देन ए है, ए से पीछे पीछे। ये ओपन था तो इस वजह से ऐसा हुआ है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होती तो एक्स लेस देन इक्वल टू ए आता है, जिस तरह यहाँ पे क्लोज थी तो ग्रेटर आर इक्वल टू ए आया था। तो माइनस इन्फिनिटी हो और प्लस इन्फिनिटी जहाँ पे भी मौजूद हो, इनके साथ हमेशा ही जो है वो आप लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट जो है वो यूज करनी है। एक्स ग्रेटर देन ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ए टू इन्फिनिटी इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। और ए से आगे है तो ए पे हॉलो बाल होगी और अप टू इन्फिनिटी आगे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ग्रेटर आर इक्वल टू ए हो, देखें एक्स ग्रेटर देन ए था तो ए इन्फिनिटी था और यहाँ पे ए के ऊपर बबल था। लेकिन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए है तो फिर ए पे क्लोज इंटरवल बन गया और ए भी जो है वो फिल्ड हो गया। बस ये आप लोगों ने फर्क इसका देखना है। एक्स लेस देन बी है तो तब ओपन इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से बी तक, लेकिन लेस देन इक्वल टू बी है तो फिर बी पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी पे हमेशा ही, इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव साइड पे चाहे नेगेटिव साइड पे हो, इसके साथ हमेशा ही आप लोगों ने ओपन इंटरवल यूज करना है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या
एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन बी, तो जाहिर है दोनों ही शामिल नहीं है, ए और बी का दरमियान का एरिया है। तो जहां जो चीज इंक्लूडेड नहीं होती या जो ओपन इंटरवल होता है ना, वहां पे बबल बनाते हैं, और अगर वो इंक्लूडेड हो, इक्वल का साइन हो, तो फिर वो उसको सॉलिड बॉल कर देते हैं। देखिए ए और बी दोनों के साथ लेस था, तो ए और बी दोनों के साथ जो है वो बबल आया, लेकिन यहाँ पर ए के साथ इक्वल आ गया है, तो ए सॉलिड है और बी बबल है। यहाँ पर बी के साथ इक्वल है तो बी सॉलिड है और ए के साथ बबल है, और ए और बी दोनों के साथ इक्वल का साइन है, तो ए और बी दोनों ही सॉलिड जो है वो हो गए हैं। और इवेलुएट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल फॉर एनी देयर मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब ये होता है कि हमेशा जीरोस ओवर समथिंग तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन समथिंग ओवर जीरो अगर हो तो वो मीनिंगलेस है या अनडिफाइंड हो जाता है आप लोगों के पास। तो इस वजह से ये आप लोगों ने इसमें से बताने। नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर चेक करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग तमाम के तमाम वीडियोस को देखते रहें, साथ साथ जो भी इशू हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।